हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे स्टार की बायोग्राफी लेकर आए हैं जिसके डांस में दिखती है माइकल जैक्सन की झलक। लुक्स की बात करें तो टॉम क्रूज से भी कम नहीं, एक्टिंग में भी देते हैं बड़े एक्टर्स को टक्कर, या यूँ कहें कि बॉलीवुड का एक कंप्लीट पैकेज। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के डुग्गू यानी कि सुपरस्टार ऋतिक रोशन की। चलिए चलते हैं ऋतिक के बचपन में। ऋतिक का जन्म 10 जनवरी 1974 में मुंबई में हुआ था। ऋतिक के परिवार के सभी लोग फिल्म जगत से ताल्लुक़ रखते हैं। ऋतिक के डैड राकेश रोशन एक्टर एंड डायरेक्टर हैं। माँ पिंकी रोशन फेमस डायरेक्टर जे ओम प्रकाश की बेटी है। ऋतिक के दादा रोशनलाल नागरथ म्यूजिक डायरेक्टर थे। ऋतिक की दादी ईरा रोशन बंगाली सिंगर थी। ऋतिक रोशन के चाचा राजेश रोशन म्यूजिक डायरेक्टर हैं। ऋतिक की सगी बहन सुनैना रोशन ने भी इन पास कुछ फिल्म्स प्रोड्यूस की है। ऋतिक ने अपना फिल्मी करियर 6 साल की उम्र में ही स्टार्ट किया था। ऋतिक के नाना जे ओम प्रकाश जी ने 1980 में फिल्म आशा बनाई थी एंड उस फिल्म में ऋतिक ने एक्टर जितेंद्र जी के साथ एक गाने में डांस किया था। उन्हें उस रोल के लिए 100 रुपीज़ फीस भी मिली थी। ऋतिक ने बचपन में फिल्म आपके दीवाने आसपास में कुछ छोटे रोल्स किए थे। फिल्म भगवान दादा में उन्हें पहली बार डायलॉग्स मिले। ऋतिक को डांस का शौक बचपन से था, पर जब ऋतिक 20 के हुए तब ऋतिक को स्कोलियोसिस नाम की बीमारी हुई थी। इस वजह से डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि वो आगे चलकर डांस नहीं कर पाएंगे। वो बीमारी रीढ़ की हड्डी से संबंधित थी, जिसमें हड्डी सीधी ना रहकर एक तरफ झुक जाती है। इस बीमारी का पता चलने के बाद ऋतिक ने जॉगिंग की मदद से खुद पर काम किया और वो ठीक हो गए। ग्रेजुएशन के बाद ऋतिक ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपने पापा को फिल्म खुद गर्ल्स, किंग अंकल, करण अर्जुन, कोयला जैसी फिल्मों में असिस्ट किया। शूटिंग के दौरान ऋतिक फर्श पर झाड़ू लगाने और सेट पर मौजूद लोगों को चाय पिलाने का काम भी किया करते थे। साल 1999 के स्टार्टिंग में राकेश रोशन ने कहो ना प्यारे की स्क्रिप्ट लिखी, तो उनकी पहली पसंद उस मूवी के लिए शाहरुख खान थे। जब उन्होंने स्क्रिप्ट एसआरके को सुनाई तब एसआरके ने उस मूवी को करने से इनकार कर दिया और राकेश रोशन इस बात से काफ़ी दुखी हुए। जब मेगा स्टार सलमान खान को ये बात पता चली तब सलमान ने राकेश रोशन से कहा कि हीरो आपके घर में है और आप बाहर ढूंढ रहे हैं। सलमान ने ही डायरेक्टर राकेश रोशन को सजेस्ट किया कि ऋतिक को कहो ना प्यारे से लॉन्च करो। ऋतिक को अपने फिजिक पर काम करने के लिए सलमान ने अपना खुद का प्राइवेट जिम भी दिया था। ऋतिक ने कई इंटरव्यू में इस बात का जिक्र भी किया है कि वो मानते हैं कि उन्होंने बॉडी सलमान के एडवाइस पे ही बनाई। ऋतिक के स्ट्रगलिंग डेज में सलमान ने ही ऋतिक का साथ दिया था। साल 2000 आया। उस समय बॉलीवुड में 3 स्टार्स का दबदबा था, आमिर खान, शाहरुख खान एंड हैंडसम सलमान खान। इनको कड़ी टक्कर देने वाला उस समय बॉलीवुड में कोई नहीं था और ऐसे में ऋतिक की बॉलीवुड में एंट्री हुई, जो था तो बॉलीवुड फैमिली से, पर उसे भी खुद पता नहीं था कि वो आमिर, शाहरुख, सलमान को कड़ी टक्कर देने की काबिलियत रखता है। पर ऋतिक ने अपने डेब्यू मूवी कहो ना प्यारे से बॉलीवुड में एंट्री करके बॉलीवुड फैंस को अपना दीवाना बना दिया। क्रिटिक्स, मीडिया, फैंस हर एक की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, ऋतिक रोशन। क्या दिखता है, क्या डांस करता है, हर तरफ तारीफ ही तारीफ हो रही थी। ऋतिक रातों रात स्टार बन गए। उस साल फिल्म फेयर की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी एक्टर को बेस्ट डेब्यू एज वेल एज बेस्ट एक्टर ऐसे दोनों अवार्ड्स मिले। जी हाँ, ऋतिक को दोनों कैटेगरीज में ईयर 2000 में अवार्ड्स मिले थे। शुरुआत में ऋतिक को ये अच्छा लगा, पर अचानक मिले सक्सेस से ऋतिक को एक अजीब सा डर लगा और वो रोने लगे। ऋतिक के डैड राकेश रोशन ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने उससे पूछा कि क्यों रो रहे हो, तो उसने बताया, मैं ये सब हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ पापा। स्टूडियो में जाते ही लड़के और लड़कियाँ मुझसे मिलने आते हैं, सब मेरे साथ फोटो लेना चाहते हैं, मैं काम पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तब राकेश रोशन ने ऋतिक को समझाया कि उन्हें बदलाव को आशीर्वाद की तरह लेना चाहिए। उन्होंने ऋतिक को इन सब बदलावों को अपनाते हुए आगे बढ़ने की सीख दी और ऋतिक ने डैड की सलाह पर अमल किया और हम सभी जानते हैं ऋतिक आज बॉलीवुड के टॉप एक्टर में से एक है। ऋतिक की लव स्टोरी भी काफ़ी फिल्मी है। ऋतिक एंड सुजान एक दूसरे को बचपन से जानते थे, क्योंकि सुजान एक्टर संजय खान की बेटी है, सो एक दूसरे के घर आना जाना होता था। बट कुछ साल बाद सुजान यूएस में चली गई।
फॉर मास्टर्स इन इंटीरियर डिजाइनिंग, पर जिनका मिलना नसीब में हो उनको ऊपर वाला मिला ही देता है। एक दिन ऋतिक ने सुजान को बॉम्बे के ट्रैफिक सिग्नल में देखा। ऋतिक की गाड़ी के बाजू में ही सुजान की गाड़ी थी और ऋतिक सुजान को देखते ही रह गए और तभी उन्होंने सोचा इसी से शादी करनी है। ऐसा कहा जाता है कि कहो ना प्यारे में जो ट्रैफिक सिग्नल का सीन दिखाया था वो ऋतिक की रियल लाइफ लव स्टोरी से ही इंस्पायर होकर लिखा गया था। और एक दिन ऋतिक ने सुजान को शादी के लिए प्रपोज किया। सुजान झट से मान गई और दोनों 28 दिसंबर 2000 को शादी के बंधन में बंध गए। ऋतिक एंड सुजान को 2 लड़के हैं जिनका नाम है रेहान एंड रिधान। कहो ना प्यारे के बाद ऋतिक की फिजा एंड मिशन कश्मीर आई जो साल 2000 में रिलीज हुई थी। दोनों मूवीज में ऋतिक एज अ सेकंड लीड थे, पर पब्लिक ऋतिक को ही देखने थिएटर जा रही थी। उसके बाद भी ऋतिक की करीना के साथ यादें एंड कहो ना प्यारे कोस्टार अमीषा पटेल के साथ आप मुझे अच्छे लगने आई और दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली। इन द ईयर 2001 में ऋतिक ने करण जौहर की कभी खुशी कभी गम की और उस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे अच्छा बिजनेस किया। ऋतिक को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में अवार्ड भी मिला। उसके बाद ऋतिक की करीना के साथ मुझसे दोस्ती करोगे एंड मैं प्रेम की दीवानी ये दोनों मूवीज आई और दोनों मूवीज तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। पर मैं प्रेम की दीवानी हूँ के सेट पर ऋतिक एंड करीना के अफेयर की चर्चा मीडिया में चलने लगी और वो खबर ऋतिक की वाइफ सुजान को भी मिल गई। तब राकेश रोशन ने ऋतिक को हिदायत दी कि ये सही नहीं है और आगे से करीना के साथ तुम कभी काम नहीं करना और ऋतिक एंड करीना का वो रिश्ता टूट गया। इन द ईयर 2003 में ऋतिक ने अपने होम प्रोडक्शन में डायरेक्टर राकेश रोशन के साथ कोई मिल गया की और वो उस ईयर की ब्लॉकबस्टर मूवी बनी। ऋतिक के काम को काफ़ी सराहना मिली। इन द ईयर 2004 ऋतिक की फरहान अख्तर डायरेक्टेड बाय लक्ष्य मूवी आई और उस मूवी के लिए भी ऋतिक को बहुत सारे अवार्ड्स मिले। उसके बाद ऋतिक की धूम 2, क्रिश, जोधा अकबर, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अग्निपथ जैसी मूवीज आई और सभी ब्लॉकबस्टर रही। इन द ईयर 2010 ऋतिक की काइट्स मूवी आई एंड काइट्स के शूटिंग के दौरान ऋतिक और मैक्सिकन ब्यूटी बारबरा मौरी की नज़दीकियाँ बढ़ी। कहा जाता है दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार कर रहे थे। उसे चलते ऋतिक और सुजान के रिश्ते में तनाव आया। इन द ईयर 2013 में ऋतिक की क्रिश 3 आई एंड मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया, पर सुर्खियों में रहा ऋतिक एंड कंगना का रिश्ता। कहा जाता है कि ऋतिक एंड कंगना क्रिश 3 के शूटिंग से पहले से ही एक दूसरे से प्यार कर रहे थे और उसी के वजह से कंगना क्रिश 3 के लिए राजी हो गई। ऋतिक के लगातार अफेयर से तंग आके फाइनली सुजान ने इन द ईयर 2014 में डिवोर्स लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तलाक के बाद ऋतिक ने सुजान को एलिमनी में 380 करोड़ रुपए दिए थे। ये देश के सबसे महंगे तलाक में से एक है। डिवोर्स के बाद भी ऋतिक कंगना से शादी में इंटरेस्टेड नहीं थे और उसी के चलते कंगना एंड ऋतिक में झगड़े हुए एंड उनका ब्रेकअप हो गया। कंगना ने एक इंटरव्यू के दौरान ऋतिक को सिली एग्स भी कहा था। 2016 में ऋतिक ने कंगना के खिलाफ साइबर स्टॉकिंग का केस भी दर्ज करवाया, पर सबूतों की कमी के चलते मुंबई पुलिस ने वो केस खारिज करवाया। इन सब विवादों के बाद ऋतिक ने फिर से अपने करियर पे कंसंट्रेट किया एंड इन द ईयर 2019 ऋतिक की सुपर 30 एंड वॉर मूवीज आए एंड दोनों बॉक्स ऑफिस पर हिट रहे। अब ऋतिक की मच अवेटेड मूवी फाइटर रिलीज होने के कगार पर है, जिसमें दीपिका पादुकोण भी है एंड प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ ऋतिक की पर्सनल लाइफ भी बैलेंस हो गई है। ऋतिक करीब 2 साल से एक्ट्रेस सबा आज़ाद को डेट कर रहे हैं। दोनों साथ में बहुत सारे पब्लिक इवेंट्स में देखे जाते हैं। आगे जानते हैं कुछ अननोन फैक्ट्स ऑफ ऋतिक रोशन, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए जानते हैं अब ऋतिक से जुड़ी कुछ अननोन फैक्ट्स। बॉलीवुड के इस हैंडसम एक्टर को ग्रीक गॉड भी कहा जाता है। इसका रीज़न ये है कि ऋतिक के चेहरे की बनावट, हरी आंखें, ऊंचा कद ऋतिक को आम इंडियन इंसान से अलग दर्शाता है। वो ग्रीक गॉड जैसे दिखते हैं। ऋतिक रोशन को 2 अंगूठे हैं। वो 2 अंगूठे के साथ पैदा हुए थे। इस वजह से बचपन में उन्हें परेशानियां हुई। जब वो स्कूल में थे तो 2 अंगूठे की वजह से बाकी बच्चे उन्हें अलग मानते थे।
बचपन में ऋतिक हकलाते थे, इस कारण स्कूल के बाकी बच्चे उन्हें चिढ़ाते और परेशान करते थे। इस बात का खुलासा हाल ही में ऋतिक ने एक इंटरव्यू में किया था। घर वालों ने उनकी स्पीच थेरेपी करवाई, जिससे उन्हें काफ़ी मदद मिली। ऋतिक ने खुद का एक फिटनेस ब्रांड HRX बनाया है। इसकी शुरुआत उन्होंने 2013 में की थी। HRX फिटनेस एक्सेसरीज, फुटवेयर से लेकर कपड़े तक बनाती है। मौजूदा समय में इस ब्रांड की नेटवर्थ करीब 200 करोड़ रुपए है। 2012 to 2018 ऋतिक का नाम फोर्ब्स इंडिया के टॉप 100 सेलिब्रिटीज के लिस्ट में मौजूद था। ऋतिक का नाम मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड की लिस्ट में भी बहुत बार आया हुआ है। और ये बॉलीवुड का वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम सुपरस्टार ऋतिक रोशन 10 जनवरी 2024 को अपनी लाइफ की हाफ सेंचुरी कंप्लीट करने वाला है। जी हाँ, ऋतिक रोशन ऑन 10 जनवरी 50 ईयर्स के हो जाएंगे। बॉलीवुड के इस हैंडसम एक्टर को हमारी तरफ से अ वेरी हैप्पी बर्थडे। कीप रॉकिंग द वर्ल्ड विद योर सिजलिंग डांस मूव्स ऋतिक रोशन। फैंस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन मैं सांझ आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय।